हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम आपको आईवी फ्लूइड के बारे में जानकारी देंगे। आईवी फ्लूइड क्या है और ये कौन कौन से पेशेंट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आईवी फ्लूइड किस कंडीशन में कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जाता है और इस आईवी फ्लूइड की कितनी कैटेगरी होती हैं और इसकी डोज क्या होती है और ये किसको दिया जाता है, किस मरीज को नहीं देते हैं, इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो कितने परसेंट होता है और कौन कौन सा होता है, वही जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप दवाओं से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से रिलेटेड जानकारी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म होती है इंटरवेनस फ्लूइड, यानी कि जो हमारी नसों द्वारा जो पानी चढ़ाया जाता है उसको आईवी फ्लूइड कहा जाता है। तो आईवी फ्लूइड में कितनी कैटेगरी है ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1 है एनएस, जिसको नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको नॉर्मल सेलाइन कहा जाता है। दूसरी है डीएनएस, जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन कहा जाता है। तीसरी है रिंगर, यानी कि आरएल, रिंगर लैक्टिक सॉल्यूशन। और चौथी है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। और पांचवी है मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये हैं इसकी कुछ कैटेगरी। इसमें 5 तरीके की आईवी फ्लूइड आते हैं। अब ये किस को, कौन कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रिप दी जाती है, वही हम आगे आपको जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है एनएस, नॉर्मल सेलाइन। इसको नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है, ये कंपोजिशन जो पाया जाता है इसमें 0.9% NaCl 100 ml बोतल में। और इसकी 3 कैटेगरी आती हैं, 100 ml, 500 ml और 1 लीटर। इसमें जो ये NaCl जो है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। एक केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब होता है नमक। नमक इसमें मिला हुआ होता है। ये नमक नहीं होता जो हम खाते हैं, ये अलग नमक होता है, ये केमिकल नमक होता है जिसको NaCl कहते हैं। इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप समझ ही चुके हैं। और इसकी जो नॉर्मल सेलाइन की जो 2 बोतलें आती हैं, 100 ml और 500 ml, और 1 लीटर में भी आती है। तो इसमें जो क्वांटिटी होती है, जो कंपोजिशन होता है, 0.9% 100 ml में होता है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये है एनएस, नॉर्मल सेलाइन। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये जान लेते हैं। तो इसका यूज़ डिहाइड्रेशन में किया जाता है, जिसमें शरीर में पानी की कमी हो गई हो, जैसे उल्टी दस्तों में पानी की कमी हो जाती है, वहाँ इसको दिया जाता है। बाउंडिंग, यानी कि जख्म धोने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन को, यानी कि जो सूखा इंजेक्शन होता है, आपने देखा होगा पाउडर वाले इंजेक्शन जो होते हैं, उसमें भी डाइल्यूशन करके इसको दिया जाता है। और इसको पानी का बैलेंस, शरीर में पानी का बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी इसको इसी ड्रिप को दिया जाता है। आगे इसकी जानकारी और जानते हैं, चलिए। अब यहाँ एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन की डोज जान लेते हैं। तो नॉर्मल सेलाइन की नॉर्मल डोज होती है कंप्लीटली डिपेंड, यानी कि डोज ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। यानी कि डॉक्टर जो इसको देते हैं तो ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसको दिया जाता है। पेशेंट के अंदर कितनी कमजोरी है, कितनी पानी की कमी है, और जिस तरीके से, जिस कंडीशन से पेशेंट की होती है, उसी की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और इसकी मैक्सिमम डोज जो होती है वो है 2000 लीटर से लेकर 3000 लीटर तक 24 घंटे में दिया जा सकता है। यदि एक बात और जान लेते हैं दोस्तों इसमें, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये नॉर्मल सेलाइन नहीं देने चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट है डीएनएस, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन कहा जाता है। और इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो है 0.9% NaCl। हमने जैसे कि अभी आपको पीछे बताया था, इसका जो परसेंटेज नॉर्मल सेलाइन यानी कि NS में है वो हमने बताया था। डेक्सट्रोज में ये
ऐड किया जाता है। यानी कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज में, ओ सॉरी 500 ml डेक्सट्रोज में 5 ग्राम डेक्सट्रोज दिया जाता है। डेक्सट्रोज एक तरीके का शुगर, जिसको शुगर बोलते हैं, वो दिया जाता है। इसमें जैसे नॉर्मल सेलाइन होती है और ये डीएनएस में जो आप देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल सेलाइन में 0.9% NaCl होता है और डेक्सट्रोज में प्लस कर दिया जाता है, उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज यानी कि डीएनएस में। यहाँ तो हो गया, ये देखिए आपको नॉर्मल सेलाइन, अब इसमें प्लस कर दिया है 5 ग्राम डेक्सट्रोज, तो डी और बढ़ा दिया इसमें, तो ये हो गया डेक्सट्रोज डीएनएस, यानी कि नॉर्मल सेलाइन एनएस और डीएनएस, यानी कि इसमें एनएस का जो परसेंटेज थी, जो कंपोजिशन था वो, और इसमें 5% डेक्सट्रोज मिला दिया, तो ये बन गया डीएनएस। 500 यानी कि 500 ml की इसकी बोतल आती है और ये 2 कैटेगरी में आता है, 500 mg और 1 लीटर में। अब फ्रेंड्स इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि डेक्सट्रोज और एनएस और डीएनएस में क्या अंतर है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं इसके यूजेस। तो इसके यूजेस होते हैं, डिहाइड्रेशन में इसको दिया जाता है, यानी कि जहाँ पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पेशेंट को दिया जाता है। और हाइपोटेंशन में दिया जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, तो जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डाउन हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको भी ये दी जाती है। यहाँ इसको टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी कि जिसको ब्लड शुगर का लेवल गिर जाता है, जिसको ब्लड शुगर के लेवल की ज़्यादा कमी हो जाती है, शॉक हो जाता है, वो पेशेंट बेहोशी के हालत में हो जाता हो, तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सीडेंट में जो पेशेंट आते हैं उनका फ्लूइड यानी कि ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड में जो फ्लूइड होता है जाहिर है वो भी कम हो जाता है, तो इस वजह से इसको वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे इसके हमने यूजेस जान लिए। डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, हाइपोटेंशन में दिया जाता है, इंसुलिन शॉक में दिया जाता है और एक्सीडेंटल कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। फ्रेंड्स ये तो आपने समझ लिया इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। अब यहाँ इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डोज, डेक्सट्रोज यानी कि डीएनएस की जो डोज होती है, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर इसको देते हैं और उसकी नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। कितनी उसको मात्रा में दी जानी चाहिए 24 घंटे में उसको दिया जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 24 घंटे के अंदर अंदर आप इतना उसको फ्लूइड दे सकते हैं, यानी कि 2500 से लेकर 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। और यहाँ पर इसको शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं देनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आप ये समझ गए कि ये किस तरीके से यूज की जाती है और कितनी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरएल, जिसे आरएल कहते हैं, जिसको कहते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसका कंपोजिशन आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन ही होता है। इसमें सॉल्यूशन में क्या पाया जाता है, यहाँ पे इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। ये इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। और ये भी किस तरीके से यूज किया जाता है वो हम आगे बताएंगे आपको। आरएल, इसका यूज जान लेते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की, जिस पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है, जहाँ फ्लूइड वहाँ पे दिया जाता है, जहाँ उल्टी दस्त हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन या पसीनों की वजह से, गर्मी के कारण पसीना आने की वजह से फ्लूइड कम हो जाता है, वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। और उल्टी दस्त में इसको दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस शरीर के अंदर हो जाता है, वहाँ पर इसको दिया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट
कम हो जाता है वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन यानी कि बर्निंग कंडीशन में भी इसको जो जल जाते हैं किसी कारण की वजह से वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशेंसी यानी कि कुपोषण यानी कि जो इंसान कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, वहाँ मेल न्यूट्रिशन की कमी होती है, खाने पीने को नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट यानी कि इसको डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जाता है। जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको कमज़ोरी होती है डायबिटीज़ में, ये पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया जाता है। ओके, अब यहाँ इसके डोज को जान लेते हैं। आरएल यानी कि रिंगल लैक्टेट की जो डोज है उसको जान लेते हैं। यानी कि इसकी डोज पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है और इसको 500 ml से लेकर 1000 ml यानी कि 500 ml से लेकर 1 लीटर तक आप 24 घंटे में पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बहुत ही केयरफुली से समझना है, ये डेक्सट्रोज है यानी कि हमने एनएस और डीएनएस में जो फर्क बताया था, और यहाँ ये सिर्फ खाली डीएनएस है यानी कि डीएनएस का मतलब ये है डेक्सट्रोज, खाली D5, D10, D25, इसमें 3 कैटेगरी में आता है। ये एक आता है D5, इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। अगर आप 500 ml में इसको डिवाइड करेंगे यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ml में कितना होना चाहिए इसके हिसाब से आप समझ लीजिए। और ये है D10 यानी कि D10 का मतलब है इसमें डेक्सट्रोज 10% है और 10 ग्राम 10 ग्राम है 100 ml में। और ये है D25, D25 में है 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। अब आगे हम बताते हैं और इसके बारे में, और इससे आगे हम बताएंगे एक अलग जो आईवी फ्लूइड आता है, वो आप बहुत ही कम आप शायद जानते हो उसके बारे में। हम आज उसके बारे में बताएंगे वो कौन सा है, और बहुत ही कम यूज़ और रेयर केस में, बहुत रेयर केस में उसको यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था इसके यूजेस के बारे में, तो ये D5 का यूज़ जो होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, वहाँ इसका यूज़ होता है D5 का डिहाइड्रेशन में, यानी कि पानी की कमी के कारण भी जो कमज़ोरी आ जाती है और उसमें शुगर लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, वहाँ पर भी इसको दिया जा सकता है। जनरल वीकनेस में यानी कि वीकनेस में भी इसको दिया जाता है, और डिजीनेस यानी कि चक्कर में भी, चक्कर आने पर भी इसी का दिया जाता है। और इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो 2000 ml से लेकर 3000 ml यानी कि 24 घंटे में 2000 से लेकर 3000 लीटर तक ml तक इसको दिया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको जान लेते हैं। ये है मैनिटोल सॉल्यूशन, इसको बहुत ही कम और बहुत ही रेयर केसों में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यानी कि ये है मैनिटोल सॉल्यूशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन, इट्स मीन इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूरिन, यानी कि ये यूरिन की मात्रा बढ़ाता है, यानी कि यूरिन के ज़रिए ये जिसका यूरिन कम आ रहा हो उसको भी दे सकते हैं उसको, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन, किडनी फेलियर की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है जिससे कि यूरिन पास आउट होता रहे। और इसका मेनली जो होता है वो दिमाग के लिए होता है, यानी कि दिमाग के अंदर चोट लगने की वजह से नसों में सूजन आने के कारण, उसमें पानी जमा होने के कारण उसको निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये जो है यानी कि दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे दिमाग में सूजन या दिमाग की नसों में कोई इन्फेक्शन इस तरीके का आ जाता है या पानी का जमाव, तो ये उसको देते हैं और वहाँ पे भी इसको दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप यहाँ पूरा समझ चुके होंगे कि मैंने हर एक आईवी फ्लूइड के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी है। अब आपकी समझ में कितना आया है ये आप पर डिपेंड करता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है दवा से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड कोई, तो उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में
लिख कर भेजिए, मैं उसका आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।